नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। बौद्ध साहित्य और पाली साहित्य का अध्ययन करने के बाद उनमें जातक कथाओं की जानकारी मिलती है। जातक कथाओं और रामायण महाभारत का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि रामायण में दशरथ जातक की चोरी की गई है और चोरी करके वहाँ से रामायण लिखने के लिए बीज कथा ली गई है। दशरथ जातक में राम बोधिसत्व राम है और अनित्यता तत्व की जानकारी साधारण लोगों को देने के लिए उस जातक कथा को बुद्ध के द्वारा समझाने के लिए बताया जाता था। जातक कथा इतनी बड़ी लोकप्रिय थी कि उनको लोक कथाओं का दर्जा प्राप्त हो गया था। रामायण को लोकप्रिय करने के लिए ब्राह्मणों ने यह सोचा कि इसी कथा को बीज कथा बनाकर रामायण लिखा जा सकता है और लोकप्रियता हासिल करवाई जा सकती है। इतना ही नहीं, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि राजा को मारने से 24 घंटे में प्रजा के मन पर बुद्ध का जो प्रभाव है वह खत्म हो जाएगा। प्रजा तो फिर भी बुद्ध को मानने वाली ही रहेगी। ऐसी प्रजा को जातक कथा के बोधिसत्व राम को रामायण का नायक बनाकर लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। चोरी का आरोप ना हो इसलिए सीता को राम की पत्नी बताई गई है, जबकि दशरथ जातक में सीता को राम की बहन बताई गई है। इसके पीछे और भी एक मकसद हो सकता है। वो मकसद यह है कि सीता को भूमाता भी कहा जाता है। उसके साथ भूमाता की वजह से लोकप्रियता का वलय है और धार्मिक मान्यता का भी वलय है। इससे रामायण को धार्मिक मान्यता भी दिलवाई जा सकती है। इस तरह से उस समय के बुद्धिस्ट प्रजा के साथ साथ लोकप्रिय बनने के साथ साथ बड़े पैमाने पर धार्मिक मान्यता भी हासिल की जा सकती है। इसके द्वारा बुद्ध के जो वैचारिक सिद्धांत है उनका भी ब्राह्मणीकरण करवाया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि राम कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि यह बीज कथा दशरथ जातक से चुराया हुआ है। जातक कथा की बहुत सारी बातें रामायण महाभारत में जैसे कि वैसे चुराई हुई है। इसके बावजूद भी ब्राह्मण उसको लोकप्रिय बनाने में कामयाब हो गए, तो उसकी बड़ी वजह जातक कथाओं की लोकप्रियता थी। इससे सिद्ध किया जा सकता है। रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, भगवत गीता ब्राह्मणों के संगठित हिंसा के प्रतीक हैं। इस किताब में बहुत सारे चोरी करने के सबूत दिए हुए हैं और इतने सबूत दिए हुए हैं कि पढ़कर हैरानी होती है कि ब्राह्मणों ने कितने बड़े पैमाने पर जातक कथाओं की चोरी की है। यह चोरी उन्होंने बुद्धोत्तर और मौर्योत्तर काल में खासतौर उन पर जब उनके लिए अनुकूल गुप्त काल का समय आया तब उन्होंने ये काम किया। यह काम उनको करना भी जरूरी था। घर पर संगठित हिंसा की गई थी। इसके बाद संगठित रूप से यह साहित्य लिखा गया। इसलिए ये धार्मिक ग्रंथ वास्तव में राजनीतिक ग्रंथ है। ये संगठित हिंसा के प्रतीक है, ऐसा कहा जा सकता है।